फाइनली हमारी आज ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और लिथोस्फीयर के बारे में जो भी जानकारी बन सकती थी वो ख़त्म होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओशन करंट। ये आखिरी ओशन करंट है जिसके बारे में हमें समझना है। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है एज यूजल कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग करेंट्स होंगे, साउथ हेमिस्फीयर में अलग होंगे, उनके नाम अलग होंगे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर वाले हैं वो कहलाते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जो साइड में है ये सोमाली करंट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे सोमाली देश पड़ता है अफ्रीका में। अगर इधर इस तरीके से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी करंट का, तो इसका मतलब है ये साउथ वेस्ट मॉनसून है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका मूवमेंट ऐसे उल्टा होने लग जाता तो इसका मतलब था कि ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ना। यहाँ पर ये नाम बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू कि कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न है, समर सीज़न है। ओके, अब आता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर में कौन से करंट्स हैं। तो ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये है हमारा क्या, मोज़म्बिक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मोज़म्बिक देश है तो यहाँ पे मोज़म्बिक ये करंट है। ये है हमारा क्या, अगुलास करंट। ये है हमारे वही एज यूजल वेस्ट विंड ड्रिफ्ट्स। ये है हमारा क्या, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में पड़ रहा है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि क्योंकि सारे करंट्स आज ख़त्म हो रहे हैं, क्या कि साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में जब भी मूवमेंट होगा किसका, ओशन करंट का, तो कोरिलिस फोर्स के असर की वजह से क्या होता है, इनका जो मूवमेंट्स होता है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। वहीं पर ही इनका जो मूवमेंट्स होगा वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा सीज़न के चेंजेस के कारण यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, है ना। बेसिकली ओशन करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें थोड़े सा अंतर आ जाता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग इन दिस वे।